हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एल एम के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्जल है। ठीक है, तो इसमें एंगल 5 की वैल्यू 70 डिग्री दिया है। आपको एंगल 1, 3, 4 और 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, करते हैं हम। देखिए 5 और एंगल 1 में क्या रिलेशन है, ये दोनों है करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल होगी। इस तरह से देखिए एंगल 1 70 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है 3। तो हम यहाँ से देखते हैं एंगल 5 और 3 में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5 लिख दिया है। और एंगल 3 की वैल्यू एंगल 5 यानी 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस तरह से हमारा एंगल 3 भी फाइंड आउट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एंगल 4 और 5 में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें 4 भी फाइंड आउट करना है। तो एंगल 4 और 5 सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, या फिर ट्रांसवर्जल, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इनका सम 180 के इक्वल आता है। तो देखिए मैंने लिख लिया है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 की वैल्यू 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमें एंगल 8 फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि 5 और 8 में क्या रिलेशन है। ज़रा ध्यान से देखिए 5 और 8 में क्या रिलेशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल की वजह से। एंगल 5 की वैल्यू 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल 8 की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू न देकर एंगल की एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है 5:7। तो हमें 1, 2, 3 और 8 फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखें एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। और एंगल 1 5 है, तो हमने एंगल 1 को 5x सपोज कर लिया, एंगल 2 7 है, तो एंगल 2 को 7x सपोज कर लिया। दोनों लीनियर पेयर हैं, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 की वैल्यू 5x प्लस 7x हमने रख लिया है। तो 7 5 कितना हो गया, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 को ट्रांसफ़र करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 180 अपॉन 12 x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 12 × 12, 12 5 ज़ा 60। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 15। तो एंगल 1 आपको मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 × 15, ये कितना आ गया, 75। और एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी, 7x। तो यहाँ पर 7 × 15 कर देंगे तो 105 डिग्री आपको एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पता करना है एंगल 3। तो एंगल 3 और 1 में क्या रिलेशन है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 1 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल हैं, इसलिए वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 की वैल्यू है 75 डिग्री। ठीक है, अब हमें लास्ट एंगल 8 पता करना है। तो एंगल 8 और 1 या तो को एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं, या 8 और 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं हम। तो को इंटीरियर का एक्सटीरियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, और ये क्या होंगे, को एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे इसलिए। तो एंगल 1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 75 डिग्री है। और एंगल 8 फाइंड आउट करना है, तो 180 75 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 75, दिस इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल आपको फाइंड आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है कि L और M पैरेलल लाइन है और ट्री एक ट्रांसवर्जल है और उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल 2x-8 और 3x-7 दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री आता है। तो इसमें दोनों एंगल को हम क्या कर लें, सम फाइंड आउट कर लें और किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं इसके वजह से। तो इन दोनों का सम कर लेते हैं। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x -7 -8 -15 इज इक्वल टू 180। -15 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 15 हो जाएगा और 5x इज इक्वल टू 195। 5 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 195 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 39। इस तरह से फर्स्ट एंगल जो आपका था कितना था, 2x-8, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो 2 × 39 -8 और 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 7 -8। ये फर्स्ट एंगल आपका आ गया 70 डिग्री। सेकंड एंगल क्या दिया हुआ है, सेकंड एंगल दिया हुआ है 3x-7। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 × 39 और -7, 3 9 जा 27, 2 कैरी और 3 3 जा 9 और 2 11 -7 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से ये दोनों एंगल फाइंड आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि L और M लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और उस पर दो ट्रांसवर्जल हैं। एक ट्रांसवर्जल है T और दूसरा ट्रांसवर्जल है S। इसमें देखिए अगर हम आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, तो ज़रा ध्यान से अगर देखिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्जल है, तो 50 डिग्री को अगर यहाँ लिख दिया जाए करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो x और 50 में क्या रिलेशन होगा, लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर का एंगल होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए x + 50 डिग्री और इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और इसमें रिलेशन जो है वो लीनियर पेयर एंगल हैं, उससे हम कर सकते हैं। तो 50 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू 180 - 50 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो L M के पैरेलल है, T ट्रांसवर्जल है और ये एंगल क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो y और 65 में भी किसका रिलेशन होगा, लीनियर पेयर का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर भी हम सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर का रिलेशन है। तो ये भी सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए 65 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 180 - 65 डिग्री हो जाएगा। y इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा 5 और 7 से 6 जाएगा 115 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से ये आपको दोनों एंगल मिल जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखेंगे तो ABC एक ट्रायंगल है और BC के पैरेलल लाइन DE है और आपको एंगल फाइंड आउट करना है x और y, जिसमें एंगल B और एंगल C गिवन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ED AB के पैरेलल है और AB क्या है, ट्रांसवर्जल है। तो लिख सकते हैं DE पैरेलल BC and AB is a transversal, so angle x is equal to 65 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल से, एंगल की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से भी लिख सकते हैं डी ई पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई ई इज इक्वल टू एंगल 45, एंगल सी, और एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल सी कितना है 45 डिग्री। तो इस तरह से आपका दोनों एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट होता है, एक 65 दूसरा 45। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो थैंक यू।